जिस नाम को उन्होंने बदला है वो नाम जो है इस राज्य के निर्माता थे, राज्य के जन्मदाता थे। वो जब प्रधानमंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में झारखंड अलग प्रांत। ये 108 एम्बुलेंस की क्या स्थिति है पता चलता है। कहाँ पे डीजल नहीं है तो खड़ा हो गया, कहाँ टायर फटा है तो खड़ा हो गया। आप देखे होंगे कि खाट पे ढो के किलोमीटर भर लोग लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो ऑटो में बैठा के लेके देखे होंगे कि एक महिला का रास्ते में ही उनका प्रसव करना हो गया इरफान अंसारी जी को, कि उसका बेटा वहाँ रील बना रहा है और बाकी लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया। पूछते रहे कि जेपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो 5 बार जेपीपी करते रहे, लेकिन जैसे जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। जोहार, नमस्कार और आप देख रहे हैं पेज 3। आइए हम एक ऐसे मेहमान से मिलाते हैं जो पहचान का मोहताज नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के एक बहुत बड़े नेता है। इनके बात बड़े प्लेटफॉर्म पर पार्टी पे सुनी जाती है और इनकी बात को मानी भी जाती है। तो आइए हम मिलते हैं भाजपा के प्रदेश मंत्री सह बुढ़मू के जिला परिषद सदस्य मनोज महतो जी हैं। आइए हम कुछ जानते हैं। जोहार सर। जोहार। सर, पिछले दिनों में जो सरकार की एक बजट पास हुई है उसमें जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम से झारखंड में अटल क्लिनिक चलती थी। लेकिन फिलहाल में जो यहाँ की महागठबंधन की सरकार है उस नाम को बदलकर मदर टेरेसा रखा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नाम बदलना कोई बहुत बड़ा विषय और इशू नहीं है, लेकिन जिस नाम को उन्होंने बदला है वो नाम जो है इस राज्य के निर्माता थे, राज्य के जन्मदाता थे। वो जब प्रधानमंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में झारखंड अलग प्रांत बना और वो ऐसे व्यक्ति थे जिसको हम अजात शत्रु कह सकते हैं। और भारतीय राजनीति में शायद उनके जैसा सुचिता के साथ राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। उनके नाम पर मान के चलिए अटल क्लिनिक था। सरकार को किसी भी कीमत पर उस नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था। वो अलग योजना जनता के लिए लेके आते, जो नाम मर्जी अपना करते, लेकिन नाम बदल के वो मदर टेरेसा नाम रखना ये दिवालियापन दर्शाता है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनका इलाज कराने की ज़रूरत है कांके में। आपने देखा होगा गत दिन या प्रतिदिन देखते होंगे कि 108 एम्बुलेंस की क्या स्थिति है। पता चलता है कहाँ पे डीजल नहीं है तो खड़ा हो गया, कहाँ टायर फटा है तो खड़ा हो गया। आप देखे होंगे कि खाट पे ढो के किलोमीटर भर लोग लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो ऑटो में बैठा के लेके जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि एक महिला का रास्ते में ही उनका प्रसव करना हो गया। तो ये स्थिति है, तो उसको सुधारने के बजाय ये नाम करने में उलझे हुए हैं, तो अपना करनी को छुपाना चाहते हैं। तो झारखंड सरकार बोल रही कि भाई केंद्र से हमको बकाया राशि दे नहीं रही, तो एम्बुलेंस तो बंद होगी। बकाया राशि सब चीज़ का एक सिस्टम है। अगर किसी ने आपको राशि दिया तो उसकी आप उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे ना कि भाई आपने 100 रुपया दिया, मैं 100 रुपया खर्च किया। आप उसका बताएंगे ना भाई, तब तो देगा ना। अब पता चले कि भाई जिस हेड में पैसा दिया उस पैसे को आप दूसरे हेड में खर्च कर दिए, उसके बाद बोलेंगे आप पैसा दो पैसा दो पैसा दो। पैसा कहाँ से देगा? पूरे भारतवर्ष में सिर्फ झारखंड के साथ ही ये स्थिति है क्या, बताइए आप। तो कहीं न कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र पे ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। अपना करनी धरनी कुछ नहीं है और ये अपनी नाकामी सिर्फ छुपाना चाहते हैं और इसलिए वो सिर्फ केंद्र पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी राजनेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो नाम इतना बेइज्जती किया जा रहा, उनके नाम बदलकर टेरेसा रखा जा रहा, तो आप लोग चुप है? भाजपा के कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, कोई सोशल मीडिया में आ नहीं रहे हैं। नहीं, इसका मतलब कि आप लोग भी समर्थन किया कि मदर टेरेसा ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ऐसा बिल्कुल नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी कार्यालय में किया गया है और कल से ही भाजपा के नेता लोग डिबेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, अपनी पक्ष को रख रहे हैं। आज शाम में पूरे प्रदेश में सभी जिलों में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम है युवा मोर्चा के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि कार्यक्रम नहीं है उसके विरोध में, और जोरदार विरोध होगा, क्योंकि वो नाम जो है वो ऐसा नाम, ऐसा व्यक्तित्व जिनके साथ इन लोगों ने छलावा करने का काम किया है। शायद अटल जी नहीं होते तो ये राज नहीं होता। इन लोग बरसों बरसों तक झारखंड अलग कराने के नाम पर राजनीतिक सिर्फ करते रहे, लेकिन अटल जी का अटल संकल्प था कि उन्होंने इस राज्य का निर्माण किया, और उनके साथ ये जिस तरह से तुच्छता और निष्ठा का इन लोगों ने परिचय दिया है, ये घोर निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाएगी वो कम होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है अल्पसंख्यक और आदिवासी और यहाँ का स्थानीय लोग को देखना नहीं चाहती है। क्या कि यहाँ जो पहले जो यहाँ के नाम था कुछ आपका अटल क्लिनिक, उसको नाम बदल दिया, मदर टेरेसा किया गया। पीएम आवास योजना था, उसको हम अबू आवास किया गया। तो उसमें दिक्कत क्या है? हम तो काम करने के लिए न कर रहे, उसमें बजट हम बढ़ा रहे हैं। ओ भाई, मैं तो बोला ना कि नया योजना लॉन्च करता, सारा व्यवस्था देता, सारा बजट देता तो लोगों को समझ में आता। वो तो कुछ कर नहीं रहा। मैं तो क्या कहा आपको, खटिया में ढोके पेशेंट को लेके जा रहा है। हाँ, तो महिला हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रही, जंगल झाड़ी में ही उनका प्रसव कराया जा रहा है। ये स्थिति है। अब उनका जो स्थिति है, उलुल जुलुल बकते रहते हैं, उनका बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। आज आप देखिए, सर्कस की तरह झकझूमर अपने कर रहे हैं। एक तरफ अपने उन्हीं के पार्टी के विधायक जी कह रहे हैं कि भाई वहाँ किसी भी कीमत पर रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए, और ये कह रहा है कि किसी भी कीमत पे वहीं बनेगा। पहले तो ये तय कर ले कि बनेगा कहाँ, बनाने का नियत नहीं है। तो नियत नहीं है तो इस तरह की बातों में लोग को उलझाना चाह रहा है। लेकिन झारखंड की लोग देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुमत दिया जिस उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। और झारखंड की जनता जो है ना, टकटकी नज़र से देख रहे हैं कि इन लोग कर क्या रहा है। अब झारखंड के चारों ओर जाइए, क्या क्या विकास नज़र आएगा आपको, सबको दिखाई पड़ेगा। हेल्थ तो सबसे चरमराया हुआ स्थिति है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर कहीं है तो नर्स नहीं, तो वहाँ पे लैब नहीं। स्वास्थ्य मंत्री तो कहना है कि भाई हमारा सदर हॉस्पिटल एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बन चुका है। आप कह रहे हैं कि चरमरा गई है। नहीं, सदर हॉस्पिटल एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एशिया नहीं दुनिया का सबसे जोकर टाइप का मंत्री इरफान जी है, मैं जान रहा हूँ। उनको लोग इंटरटेन करते हैं, इंटरटेनमेंट के रूप में लेते हैं। उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, और गंभीरता से लेता तो ये स्थिति होती क्या बताइए। बाप से संभल नहीं रहा है तो बेटा रिम्स में रील बना रहा है। अरे आप व्यवस्था को तो देखो, रिम्स 2 बनाओ, रिम्स 3 बनाओ, रिम्स 4 बनाओ ना, लेकिन रिम्स 1 जो है वहाँ तो आप जाके देखो कि क्या दयनीय स्थिति है, किस तरह से पेशेंट ये करा रहा है। उनकी बेटा का बात किया तो हमने आपको बता रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री का एक बजट पास हुई है, जिसमें कि यूट्यूबर और पत्रकार को हॉस्पिटल नहीं जाना सरकारी हॉस्पिटल में, और उनका बेटा जो है निरीक्षण करने जाते हैं, लोगों को पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत है क्या। तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? किस रूप से मैं नहीं देखता हूँ, आप जाके पूछो इरफान अंसारी जी को कि उसका बेटा वहाँ रील बना रहा है और बाकी लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सच्चाई यूट्यूबर लोग दिखाएंगे, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता देखेगी कि रिम्स का ये डींग जो हाँकते हैं वो हकीकत क्या है। तो उसको छुपाने के लिए ये वहाँ बैंड लगाए हैं, और बैंड लगाए हैं और इत्तेफाक देखिए कि पोल देखिए, सच को आप छुपा नहीं सकते हैं। उसका बेटा जाके पूछ रहा है कि आपको क्या दिक्कत है। इसका मतलब दिक्कत वहाँ है ना भाई, आपको नहीं जाने दे रहा है, बाकी यूट्यूबर को नहीं जाने दे रहा है, लेकिन उसकी बेटा तो पोल खोल के रख दिया। तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि भाई मेरा बेटा मदद करने गया, तो बीजेपी वाले राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक मुद्दा बना लिए है कि उसका बेटा वहाँ निरीक्षण करने गया। क्या कहिएगा? अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ आपको ना कि जब बाकी यूट्यूबर को जाने का आपका बैंड लगा रखे हो, तो वो जाके रील बना के रील में डाल रहा है, वीडियो बना के,
तो उस पर भी तो बैंड लगाओ। और वो क्या पूछने जा रहे हैं, जो आपसे नहीं हो रहा है बेटा से क्या होगा, एक जो बाप से नहीं वो बेटा से क्या होगा। बेटा विदेश में पढ़े है ना, विदेश में अभी पढ़ ही रहा है, वो पढ़ा नहीं अभी पढ़ ही रहा है। तो वो सिर्फ नाकामी छुपाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। और पूरे झारखंड की जनता यूट्यूब में जो है ना उनको इंटरटेन करते हैं हेल्थ मिनिस्टर को, कब क्या बोल जाएंगे कब क्या नहीं बोल जाएंगे उनको पता नहीं। आपने देखा होगा एक यूट्यूबर या एक चैनल वाले लोग विधानसभा में उनको पूछते रहे कि जेपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो 5 बार जेपीपी करते रहे, लेकिन जैसे जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। तो ऐसे मंत्री से क्या उम्मीद करेगी, क्योंकि इस राज्य की जो युवा पीढ़ी है जो पढ़ा लिखा है वो तो समझ रहा है कि भाई इनकी क्या स्थिति है। तो वो तो बोल रहे कि बीजेपी वाले पूछे, हम तो जानते ही हम डॉक्टर हैं, तो हम क्यों बताएंगे जेपीएससी फुल फॉर्म। ओ भाई, चूँकि उनको मालूम नहीं था कि, और वो पता नहीं किस टाइप के डॉक्टर हैं, नहीं है कि भाई यूक्रेन वाले डॉक्टर हैं। अब उनका सर्टिफिकेट देखने से पता चलेगा, क्योंकि एक भाई साहब का भी फर्जी डॉक्टरेट का डिग्री घूम रहा है जो इसी सरकार के मंत्री हैं हफीजुल जी। तब उनका क्या है नहीं है वो जानेंगे, क्योंकि राज्य की 3.5 करोड़ जनता उनका स्वास्थ्य व्यवस्था को तो जान रही है कि क्या है। अगर वो डॉक्टर हैं तो पूरे देश में झारखंड का हेल्थ व्यवस्था 1 नंबर में होता, तो हम और इस राज्य की जनता समझते कि भाई ये डॉक्टर हैं। तो धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के मंत्री सह बुढ़मू के जिला परिषद सदस्य मनोज महतो थी। और नेक्स्ट न्यूज अपडेट के लिए पेज 3 देखते रहे और सब्सक्राइब करें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।